वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो फाइनली आज ये वाला व्लॉग, हाँ, आपने जो भी इतने टाइम से क्वेश्चंस पूछे थे उससे रिलेटेड है कि कैबिन क्रू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है सिमरन छत्री, जो कि आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे। अभी ये आपको सब कुछ बताएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको ये बताएंगे। मतलब ये ब्लॉग मैं बहुत पहले बनाने वाली थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो सब कुछ जानता हो इस चीज़ के बारे में। अभी इनको सब कुछ पता है तो हम इनसे पूछेंगे और ये हमको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू के लिए। तो आप किसी भी एयरलाइन को सिलेक्ट करिए, जैसे कि विस्तारा, अकासा, स्पाइस जेट, विच एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू, एंड उनके करियर साइट पर जाकर यू नीड टू सी लाइक विस्तारा करियर्स, देन यू गो अंडर इट, यू सी द करियर ऑप्शन जो भी आए हुए हैं फॉर किस पोस्ट के लिए निकले हुए हैं। अगर आपको कैबिन क्रू में जाना है तो कैबिन क्रू पोस्ट के लिए, अगर आपको सीनियर कैबिन क्रू के लिए जाना है तो सीनियर कैबिन क्रू पोस्ट के लिए। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप हमेशा कैबिन क्रू की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर गाइज मतलब बहुत ही इजी स्टेप है आप लोगों को, जैसे कि इन्होंने बताया, करियर साइट पे जाके वहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपको जॉब चाहिए। मोस्टली आपको कैबिन क्रू से रिलेटेड चाहिए तो वहाँ पे कैबिन क्रू का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे बेस लोकेशन भी लिखी होगी और लिखा भी होगा कि कहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रही है। और उसके बाद जैसे कि हमने बेस लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी लोकेशन पे हमको कौन सी लोकेशन चाहिए। जैसे कि हमारा दिल्ली बेस है तो उस तरह से बहुत सारे बेसिस होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, मतलब हर एयरलाइंस का अलग अलग बेस है। तो फिर अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी 3 मंथ्स, 2.5-3 मंथ्स पर डिफर करती है। इतने टाइम की आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको वो ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेंजरस गुड्स से रिलेटेड, और फायर फाइटिंग, योर स्लाइड ड्रिल्स, डिचिंग बेसिकली, कि अगर एयरक्राफ्ट पानी में लैंड हो जाता है तो आपको कैसे बचना है, और पैसेंजर्स की सेफ्टी कैसे ध्यान में रखकर उनको बचाना है। आपको ये भी सर्विस वाइज भी आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। सपोजिंगली इफ़ यू हैव अप्लाइड, अगर आपने एक इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई किया है तो आपकी एक्सटेंडेड सर्विसेज रहेंगी, जिसमें आपको अल्कोहल सर्विसेज भी करनी होंगी। अगर आपको आप कभी भी एक एयरलाइन में नहीं जा सकते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है अल्कोहल सर्व करने में, तो आप एयरलाइन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हर एयरलाइन एक ना एक दिन इंटरनेशनल जाती है और वहाँ पर अल्कोहल सर्विसेज होती ही होती हैं। सो यू हैव टू बी माइंडफुल बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग। और अगर आपको इस जॉब प्रोफाइल में जाना है तो आपको बहुत ही काम एंड कंपोज रहना होता है कि अगर कोई कुछ बोल दे, अगर कोई रिस्पॉन्स करना हो, कोई भी इमरजेंसी हो जाए, तो आपको बहुत ही काम रहना होता है कि हाँ, आई कैन डू इट। और आपकी ट्रेनिंग भी इस तरीके से ही होती है कि आपको हर चीज़ में एक्सपर्टाइज किया जाता है। फर्स्ट एड रिलेटेड भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी ऑन बोर्ड हो जाती है, हमारे पास हमेशा डॉक्टर्स ऑन बोर्ड नहीं रहते हैं, तो इन दैट केस आप ही उस पैसेंजर का, उस कस्टमर का ध्यान रखेंगे जो कैजुअलिटी है उसका, क्योंकि आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दी जाती है, जिसमें आपको CPR, फूड पॉइजनिंग, स्नेक पॉइजनिंग, सब कुछ सिखाया जाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके कोर्स ऑफ एक्शंस क्या रहेंगे। और इन फ्लाइट हर चीज़ अवेलेबल होती है, योर ऑक्सीजन बॉटल्स, योर फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, एवरीथिंग इज़ देयर। इनफैक्ट आपका ऑटोमेटिक डेफिलिब्रेटर, जिससे आप शॉक देते हैं जब इंसान को, वो भी अवेलेबल होता है। सब कुछ अवेलेबल होता है और वो सारे इक्विपमेंट्स हमें ऑपरेट करना आते हैं। और जैसे कि सोच लो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फ़्लाइट में स्नेक कहाँ से आ गया, रैट कहाँ से आ गया। ये सारी चीज़ें आ जाती है जब एयरक्राफ्ट पार्किंग वे में खड़ा रहता है बहुत टाइम के लिए। जैसे कि सोच लो आप रात को 10 बजे लैंड होगे, पूरी रात फ्लाइट रहेगा, तब ऐसा तो नहीं होता कि स्नेक को एयरपोर्ट पे जाना मना है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ जा सकता है। रैट भी कभी भी फ्लाइट पे आपको कुछ भी मिल सकता है, तो बस आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना होता है कि नहीं, ठीक है, आई कैन डू इट। और 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, अगर 3 महीने की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, आपको पढ़ना पड़ता है। हर अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब किसी में 3 मंथ्स की होती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर किसी में 1 मंथ की होती है ट्रेनिंग, डिपेंड्स। इंटरनेशनल में अलग ट्रेनिंग होती है
और हर चीज़ के लिए एक टाइम पीरियड मिलता है, और अगर उस टाइम पीरियड में नहीं हो वो चीज़ तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होता है, वही सर्कल फिर से चलता है। तो फिर इसलिए आपको बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही माइंडसेट करके चलना होता है कि नहीं। दैट्स व्हाट आई सेड कि बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस जॉब आपको सब कुछ बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम्स में अगर आप फेल हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली हर एग्ज़ाम में फेल हो रहे होते आए हैं, तो आपको कंपनी चेकआउट भी कर सकती है। ये अथॉरिटी पूरी होती है कंपनी के पास, क्योंकि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप पैसेंजर्स का ध्यान कैसे रखेंगे। और जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कुछ एयरलाइंस का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है एज अ डिपॉजिट। लाइक विस्तारा अभी कुछ भी अमाउंट नहीं लेती है, इंडिगो, स्पाइस जेट, बाकी और एयरलाइंस एक अमाउंट पे करवाती है आपसे, जो कि आपको देना होता है कुछ टाइम के लिए। इनफैक्ट अकासा भी कोई अमाउंट नहीं लेती है। अकासा, विस्तारा, एयर इंडिया, दे डोंट चार्ज एनीथिंग। एयर एशिया भी कोई अमाउंट नहीं लेती है। तो आप एयरलाइंस में ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस आपसे कभी भी चार्ज नहीं करेंगी। इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको उल्टा अपने बेस लोकेशन पर बुलाने के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करती है कि आप एटलीस्ट आपका शिफ्टिंग जो प्रोसेस है वो आपके लिए इजी पड़ जाए, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव आउट कर रहे हैं। पर ऑल्सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप जहाँ पर लोग आपसे इंटरव्यू के भी पैसे लेते हैं। दैट डजंट हैपन, दैट हैपन्स अ लॉट। बहुत माइंडफुल रहना है इस चीज़ के लिए कि आप किसी भी ऐसे इंसान को पैसे पे ना करें जो आपसे इंटरव्यू के बाद या आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पैसे मांगेगा। और जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, लाइक स्पाइस जेट विद चार्जेस फॉर योर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, तब आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जब आप उनके ऑफिस जाते हैं तब आपसे वो पैसे मांगे जाते हैं। उसके पहले कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। और आजकल तो मतलब मोस्टली मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे उनको ना, अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, कोई भी लिंक मिल जाता है आपको कि ऑनलाइन फॉर दिस जॉब, वो लोग आपको फेक अपना ईमेल बनाकर मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड, इंटरव्यू के लिए आ जाओ। वैसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आपको कोई भी मेल आता है किसी कंपनी से तो उसका ऑफिशियल नेम पीछे होता है, जैसे कि इंडिगो का पीछे होगा @ फॉर एग्जाम्पल @शिफाली.अरोड़ा @indigo.com.gmail जो भी होता है। और जैसे कि एयर एशिया वालों का रख लो कोई भी पर्टिकुलर नेम @airasia@gmail.com। कभी भी डॉट मतलब पीछे कुछ ऐसा नहीं होता जो कि कंपनी से रिलेटेड ना हो। हमेशा कंपनी का नाम पीछे होता ही होता है। इसलिए प्लीज़ कभी भी किसी को भी अमाउंट मत पे करना अनटिल अनलेस आप उस कंपनी के ऑफिस में ना हो। बोलो अभी क्या बोल रहे हैं? तो फिर अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी जो आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हो। अगर बाई चांस आप इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्विमिंग आना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्विमिंग आए। कई एयरलाइंस आपको स्विमिंग के लिए टाइम दे देती हैं कि आपके इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, आपके सिलेक्शन के बाद आपके पास 1 महीने का पर्टिकुलर टाइम होता है, तो आप उस टाइम में स्विमिंग सीख सकते हैं। कुछ एयरलाइंस आपको ये लिबर्टी प्रोवाइड करती हैं और आप बस इतना स्विमिंग आना चाहिए कि आप बिना किसी सपोर्ट के आप पानी से तैर कर बाहर निकल जाओ। प्रोफेशनल स्विमिंग की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप खुद को बचा सको और 2-4 लोगों को बचा सको। 2-4 लोगों को बचा सको, फ्लोट करके अपने आप से निकल जाओ बिना लाइफ रिस्क के। और जैसे कि अभी इन्होंने इंटरव्यूज दिया था तो अभी मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ये बताएंगे हम आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि मोस्टली तो यही क्वेश्चंस पूछते हैं योर हॉबीज, इंट्रोडक्शन। और अभी रिसेंट मैंने तो 3-4 साल पहले इंटरव्यू दिया था। अभी इनसे हम पूछते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे जिससे रिलेटेड आपको भी इजी हो कि आप लोग भी कुछ प्रिपेयर कर सको। तो प्लीज़ आप बता दो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द इंटरव्यू टिल गेटिंग इनटू अ क्रू जॉब यू नीड टू बी थरो विद योर इंग्लिश। आपको बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। इन टेल अस अबाउट योर सेल्फ यू ऑलवेज स्पीक अबाउट, कि उनको आगे से ना पूछना पड़े आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस। दीज आर द प्लस पॉइंट्स विच यू टेल अबाउट योर सेल्फ।
आपके रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनको उससे वो पढ़ सकते हैं। आपको वो चीज़ें रिपीट करके नहीं बतानी है इन अबाउट योर सेल्फ। आपको एक्चुअली यू हैव टू टेल योर फैमिली बैकग्राउंड, देन योर स्ट्रेंथ, देन योर वीकनेस, सो दैट यू कैन एंगेज द इंटरव्यूअर इन योर टॉक्स। आपको बेसिकली एंगेजिंग बनना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दिस जॉब डिमांड्स फ्रॉम यू, कि आप एटलीस्ट लोगों से बात कर पाओ। रेज्यूमे में जो भी लिखा है इंटरव्यूअर वो पढ़ सकता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर आपने कभी लाइफ में कोई फर्स्ट एड सिचुएशन फेस की हो जहाँ आपने किसी को फर्स्ट एड देने में हेल्प की हो, कुछ सेफ्टी वाइज आपने किसी की हेल्प की हो, पुट दैट एज वेल इन अबाउट योर सेल्फ। ऑल्सो देन दे आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ क्रू, आपको क्रू क्यों बनना है, तो आप उसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि आपकी चाइल्डहुड ड्रीम है, सबका यही होता है मैक्सिमम आंसर। यू कैन गो अहेड विद दैट। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ बेटर आंसर है, प्लीज़ गो अहेड एंड गिव इट आउट। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया वो क्वेश्चंस पूछते, तो अगर आप जैसे कि जब मेरे को याद है जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो बहुत सारे लड़के थे, मतलब मोस्टली 7-8 लड़के थे और 2-3 लड़कियां थी। तो उसमें से आधों को उन्होंने पहले ही आउट कर दिया था क्योंकि कुछ क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम थी। तो कुछ उनसे ऐसे बात करना है कि वो आप में इंटरेस्ट दिखाए कि अच्छा हम इसको लेंगे, इसमें कुछ बात है। बात तो सभी कर सकते हैं, रेज्यूमे के क्वेश्चन सभी बोल सकते हैं, सभी सेम बोलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आप कुछ अलग बताओगे, सारी चीज़ें उनको बताओगे, तब वो आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऑल्सो विस्तारा का जब इंटरव्यू हुआ था, तब उसमें जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब पहला राउंड डिबेट या ग्रुप डिस्कशन रखा जाता है। उसके बाद सेकेंड राउंड पब्लिक स्पीकिंग था। उसके बाद थर्ड राउंड योर HR से डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इज़, जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन या डिबेट जैसा कोई टॉपिक आप पर थ्रो किया जाता है, यू नीड टू बी द फर्स्ट वन टू स्पीक। अगर आपसे पहले किसी ने बोल दिया है, सो एटलीस्ट बी द सेकेंड वन टू स्पीक, बिकॉज दिस इज हाउ आप, मतलब वो एक टॉपिक बोलेंगे और आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो तो उससे रिलेटेड कुछ भी बोल दो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक अप। डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, दोनों का यही आपके पास तोड़ है कि आप पहले जाकर ही बोल दो। अगर आपसे पहले किसी ने बोला है, बी द सेकेंड वन, बट एटलीस्ट स्पीक एंड स्पीक सेंस, नॉट कि आप कुछ भी बोल दो, बट कुछ तो आना चाहिए ना। और मोस्टली आजकल मतलब जितना देखा है मैंने, लोग अकेडमीज के चक्कर में होते हैं कि नो वी विल गो देयर, वी विल गो फ्रैंकफिन, वी विल गो देयर, हियर देयर, जो भी करते हैं ये कुछ भी नहीं होता है। आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करके आपकी चार्जेस लेंगे, आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट बच जाएगा। जितना मुझे पता है फ्रैंकफिन 1 लाख समथिंग कुछ चार्ज करता है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, वो आजकल हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप YouTube से आराम से कर सकते हैं, या अगर आप छोटी मोटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी ले लेंगे, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। बट जो फ्रैंकफिन में सिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्लेसेस दे नॉट अश्योर यू प्लेसमेंट। वो 100% प्लेसमेंट गारंटी करते हैं बट देते नहीं है। वो आपको कभी जॉब नहीं दिलवाएंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर आपके टैटूज है या कट है, मतलब इतना विजिबल ना हो, अगर छोटा सा है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। इवन आई हैव टैटूज, आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज, बट एट द प्लेसेस वेयर इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द यूनिफॉर्म। hands, legs, see the uniform of the place and go ahead with your interview, because अगर आपके हाथ पैर पर टैटूज हैं, मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको टैटूज का शौक है, आप जो प्लेसेस यूनिफॉर्म से विजिबल नहीं है वहाँ ज़रूर करवा सकते हैं। और अगर जैसे कभी हाथ में भी कुछ भी कट होता है तो ठीक है, ट्राई कर लो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लक, कि अगर आपका लक अच्छा है तो इट्स ओके, हो जाता है। मेरे बहुत सारे क्रू फ्रेंड्स हैं जिसके बहुत बड़े बड़े हाथों पे निशान है, पैरों पे निशान है, बट हो जाता है। लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक कितना अच्छा है। और लास्टली मैं यही बोलूँगी कि ट्राई करो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि वाओ जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, खुद को, इंसान को स्टैंड होना चाहिए एटलीस्ट। आप किसी के उस पर नहीं रहोगे कि हाँ मैं इसके भरोसे हूँ। आप खुद से अपना घूमोगे, आपको बहुत सारी जगह घूमने के लिए मिलती है, लेओवर्स मिलते हैं। कभी अगर डोमेस्टिक में हो तो भी अच्छा, अगर इंटरनेशनल में हो तो और भी अच्छा है। आपको बहुत सारे लेओवर्स मिलेंगे, लेओवर के अलग पैसे मिलेंगे, आर्ट्स के अलग पैसे मिलेंगे, हर चीज़ के पैसे मिलेंगे आपको। तो बस ज्वाइन करो। और थैंक यू, आपने इतना सब कुछ बताया। ओके बाय। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और क्या क्वेश्चंस रहती है जो आपको क्लियर करने हैं।
and please Follow. subscribe the channel, like, like, share, and and comment.